और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जहां पर उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड इतिहास बनने जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में चल रहे सभी मदरसाओं को यानी उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबंध होना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में समानता और आधुनिकता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि जुलाई 2026 सत्र से सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा दी जाएगी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक इतिहास और मदरसा बोर्ड को लेकर के ये इतिहास बनने जा रहा है। तो उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड एक इतिहास बनाएगा और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 जो था उसको मंजूरी दे दी है। और इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में सभी जितने भी मदरसा बोर्ड थे उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता उनको लेनी होगी। और इसी के साथ ये भी आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबंध होना अनिवार्य है। इससे पहले तमाम ऐसी खबरें निकल के सामने आई थी जहां पर संबंध नहीं था, लेकिन अब इसको बदला गया और अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड इतिहास बनाएगा यानी इतिहास बनने जा रहा है। और राज्यपाल की अगर बात करें यानी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मिलने के बाद कई सारी चीजें हैं जो बदलती हुई नजर आएंगी। और बात करें अगर इसके लागू होने की यानी ये विधेयक अगर लागू होता है तो उसके बाद से जितने भी मदरसा चल रहे हैं राज्य में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से उनको मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबंध होना भी जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को राज्य की शिक्षा व्यवस्था में समानता यानी इक्वालिटी और आधुनिकता की दिशा में एक जरूरी कदम बताया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी आशीष डोभाल ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। आशीष, जिस तरीके से देखा जा रहा है चूंकि अब मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में इतिहास बनेगा और अगर बात करें वहीं सीएम की तो धामी ने इसकी सराहना भी की है और कहा है कि इससे जो है समानता आएगी। तो इससे संबंधित अभी आपके पास क्या जानकारी है? जी प्रिया, बिल्कुल। पिछले जो विधानसभा सत्र हुआ था गैरसैंण में उसमें ये विधेयक बकायदा विधानसभा से पारित किया गया था और कल ही इसे राज्यपाल राजभवन से जो है राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जो है मंजूरी दे दी है। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य बन चुका है जो जहां पर जो मदरसा बोर्ड है उसे खत्म कर दिया गया है और अब जो तमाम जो अल्पसंख्यक हैं चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनको जो है एक अलग से अल्पसंख्यक प्राधिकरण के तहत जो है अपने को पंजीकृत करना होगा और इसके साथ साथ जो विद्यालय शिक्षा परिषद है उससे मान्यता प्राप्त करनी होगी। और ये जो व्यवस्था है ये अगले 2026 से जो है उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। ये प्राधिकरण कहीं ना कहीं एक अहम जो है माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की माने तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों को जो सहायता सरकार से मिलती थी उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं मुस्लिम हो चाहे अन्य समुदाय के बच्चे हों उनको कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत आधुनिक जो मुख्यधारा की शिक्षा है उससे कहीं ना कहीं बच्चों को जोड़ा जाएगा। जी आशीष, ये भी बताइएगा चूंकि हम जब ऐसे विद्यालयों की बात करते हैं, जब अल्पसंख्यक विद्यालयों की बात की जाती है तो उनका जो पाठ्यक्रम है, उनका जो सिलेबस है उसको भी कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति के तहत उनको शिक्षा दी जाएगी यानी मॉडर्न एजुकेशन वहां पर कुल मिलाकर के दिया जाएगा। बिल्कुल, हिंदी हो, सिख हो, चाहे पाली भाषा हो, पारसी हो, तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो है एक छतरी के नीचे एक किस्म से लाने का धामी सरकार ने प्रयास किया है और इसी के तहत ही अल्पसंख्यक जो प्राधिकरण है उसको जो है राज्यपाल ने मंजूरी दी है। और अब कहीं ना कहीं जो मदरसे हैं
मदरसा जो बोर्ड अभी तक उत्तराखंड में कार्यरत था, जिसके तहत तमाम मदरसे जो है संचालित किए जा रहे थे, अब वो बोर्ड एक तरह से समाप्त हो चुका है। और अगला जो सत्र है उसमें कहीं ना कहीं सभी मदरसों को अल्पसंख्यक प्राधिकरण के तहत पंजीकृत करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो विद्यालय शिक्षा परिषद है उससे भी मान्यता लेनी पड़ेगी। और इसकी हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी, लेकिन जो बोर्ड है वो निगरानी जरूर करेगा कि इसमें किस तरह की शिक्षा जो है दी जा रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी जो बच्चों को एक समान शिक्षा देने का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से जो है इसकी मुहिम जो है शुरू हो चुकी है। आशीष, ये भी देखा जाता है, चाहे हम बात करें मदरसा बोर्ड की, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, यूसीसी की बात करें, लगातार एक रिकॉर्ड उत्तराखंड में कायम होता है। और ये रिकॉर्ड कायम होता है कि ये चीजें पहली बार उत्तराखंड में ही हो रही है। आप यूसीसी की बात कर लीजिए, सबसे पहला राज्य, आप मदरसा बोर्ड की बात कर लीजिए, सबसे पहले। तो ऐसे तमाम जो नियम कानून है, चाहे आप मॉडर्न एजुकेशन की बात कीजिए, इक्वेलिटी की बात कर लीजिए, सरकार ने जो वादे किए थे जब वो सत्ता पे नहीं थे, जब वो कुर्सी पे नहीं बैठे थे, और कहीं ना कहीं अब उसको पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यूसीसी की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने जो है ये कानून लागू किया है। और इसके साथ साथ अब जो मदरसा बोर्ड खत्म करने का निर्णय है वो भी कहीं ना कहीं धामी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। और जो सभी को समान शिक्षा देने की जो बात थी, अभी तक आपने देखा होगा कि मदरसों में तमाम जो सब्जेक्ट होते हैं वो कम पढ़ाए जाते हैं और उन्हें जो है सिर्फ अपने धर्म की तालीम तक ही सीमित रखा जाता है। तो अब कहीं ना कहीं वो जो बच्चे हैं वो उनको समान शिक्षा का एक तरह से अधिकार मिलेगा और इसमें पारदर्शिता भी आएगी। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता था कि शिशु मंदिर के नाम पर छात्रवृत्ति जो है मदरसे की ले ली गई। उत्तराखंड में कई ऐसे मामले सामने आए कि ग्राउंड में कुछ और है और छात्रवृत्ति किसी और जो है दी जा रही है। और ऐसे मामले सामने आने के बाद ये जो नियम है ये कहीं ना कहीं देश भर में एक नजीर बनेगा कि जिससे उत्तराखंड कहीं ना कहीं पहला राज्य जो है बनता जा रहा है कि मदरसों को यहाँ पर अब समाप्त कर दिया गया है। और जो नया सत्र है उससे जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो मानक है उसके अनुसार उन जो अल्पसंख्यक विधेयक के तहत जो भी विद्यालय आएंगे, जो भी शैक्षणिक संस्थान आएंगे, उनको उसके तहत जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। और आशीष, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगा, जब वो बच्चे जो मदरसा में बैठ के जिनके हाथ में अपनी धर्म की किताबें होती थी, जब वो आएंगे यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन की तरफ वो बढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो देखेंगे, नई चीजें सीखेंगे। और इससे कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ रेट की बात करें, एजुकेशन रेट की बात करें राज्य की, तो वो भी कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ता हुआ भी दिखेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इससे असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो मदरसों में पढ़ाई होती है तो उसमें जो है ज्यादातर एक धर्म विशेष की पढ़ाई वो करवाते हैं। अब कहीं ना कहीं जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जब पढ़ाई होगी तो कहीं ना कहीं इसमें काफी चेंज जो है देखने को मिलेगा। इसका फायदा सीधे तौर पर बच्चों को भी मिलेगा और राज्य की जो शिक्षा है उसमें भी, उसके स्तर में भी कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलेगा। बिल्कुल आशीष, और बढ़ोतरी देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।